कि होता है ना कि आप नए नए स्कूल अपनी गाड़ी लेके जाना शुरू करते हो, फिर आपको भी पसंद आ जाता है। वही मैंने देखा तो सामने से चलती हुई आ रही है, मैं बिना लेफ्ट राइट आगे पीछे देखे रिवर्स का गेयर डाल के रेस दी, पीछे जाके गाड़ी ढोप बची। अस्सलाम वालेकुम पाक बिल्स, मेरा नाम है सुनील मैं, जो मैं पाक बिल्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे साथ शाम मौजूद है। शाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? शुक्र सुनील भाई, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। शाम, हमारे यूजर्स के लिए अपनी गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट बताएं सबसे पहले। अच्छा जी, ये है टोयोटा प्राडो TX, ठीक है, 2014, बट लेकिन इसको फेसलिफ्ट किया हुआ 2018, क्योंकि ये रजिस्टर्ड 2018 में हुई थी। सही। 2014 की TX है कि TXL है? आई थिंक TX है। TXL है ब्रो, TXL है। ये देखना, हीटेड सीट्स जो है वो TXL में आती हैं, TX में नहीं आती। और ये गाड़ी आपके पास कब से है? सर ये गाड़ी मेरे पास 4 साल हो गए। 4 साल से है? अच्छा, बड़े कंसिस्टेंट आदमी है ना इसके अंदर गाड़ियों के मामले में। सो ये आपने जब ली थी बैक इन 2019, सो ओवर टाइम 4.5 years, 2018 के बिल्कुल एंड में ली थी। सही है। मैंने क्योंकि मैं दोहा कतर में रहता हूँ, ठीक है, तो मेरे असल में जो वालिद साहब हैं उनको SUV 4 व्हील गाड़ियों की आदत है। ठीक है। तो पहले उन्होंने यहाँ पे एक करोला ली थी, ठीक है, बट लेकिन उनको वो नहीं हुई सूट। वो कहते हैं कि मतलब 4 व्हील होनी चाहिए, सयारा जदीद व सयारा मजबूत है। हाँ जी, ठीक है। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि प्राडो लेते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आई थिंक इट वाज अ बेस्ट डिसीजन फॉर हिम टू बाय दिस कार, क्योंकि आई गेस टोयोटा से रिलायबल गाड़ी मैंने अभी तक फिलहाल कोई नहीं देखी। बिल्कुल सही है। रिलायबिलिटी फैक्टर में टोयोटा का सबसे बड़ा बात ये है कि जब भी आप आते होगे तो मेरा नहीं ख्याल दे वुड बी एनी सरप्राइजेस कि यार गाड़ी में ये एरर आ रहा है, वो आ रहा है। एरर फ्री होगी। बिल्कुल ऐसी ही है। आके ज़्यादा से ज़्यादा बस टायरों में हवा डलवानी होती है। कभी वर्स्ट केस सिनेरियो ये होता है कि हवा वो बैटरी कभी कभी वंस इन अ वाइल बंद हो जाती है, अगर मैं बहुत अरसे बाद आऊँ। वरना तो अभी जैसे मैं 5 महीने बाद आया हूँ तो गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है। देयर वाज नो इशू इन द कार एट ऑल, देयर आर नो एरर्स इन माय कार एट द मोमेंट। हाँ, वो बैटरी का तो ये, अगर आप ज़्यादा अरसे के लिए जाते हो या तो डिस्कनेक्ट कर जाओ या ट्रिकल चार्जर मिलते हैं वो लेके ना लगा दो, वो गाड़ी की बैटरी को 12 वोल्ट पे मेंटेन रखेगा, खुद ही पावर कट कर देगा, वो बेहतर है। अच्छा, सो आप बता रहे थे कि आप इसको ऑफ रोडिंग पे भी ले गए, लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके जाते हैं। वैसे जनरली 2.7 इंजन जो है वो थोड़ा स्लगिश लगता है बॉयज़ को। वालिद साहब के लिए ठीक है, इसमें 4 लीटर भी आता है। वो चला के देखा या वालिद साहब ने, उन्होंने डिसाइड किया, ही वाज डिसाइडिंग फैक्टर और आपने डिसाइड किया? नहीं, मैंने डिसाइड तो बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 4-5 साल पहले ली थी, तो उस टाइम मेरे बहुत छोटे होंगे, उस टाइम मैं बहुत छोटा था, तो मेरे डिसीजंस की इतनी वैल्यू नहीं थी। अब हो गई, अब हो गई है, थोड़े बहुत मशवरे उसकी इस उम्र में होगी, तेरी अभी तक नहीं हो रही, तेरी अभी तक नहीं हो रही वैल्यू। अच्छा, फिर तो लेकिन ये होता है कि फिर भी मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियों की प्राइजेस चल रही हैं, जिस हिसाब से माशाल्लाह से मार्केट में प्राइजेस बढ़ रही हैं, उस हिसाब से ये गाड़ी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत गाड़ियों का शौक है। वहाँ पे जर्मन भी रखी हुई है, अमेरिकन भी रखी हुई है, सही है, जापानीज़ भी रखी हुई है। क्योंकि वहाँ पे अरब कंट्रीज़ में ये होता है कि जैसे यहाँ पे होता है ना, हर घर में करोला खड़ी होती है, तो अरब कंट्रीज़ में होता है कि हर घर में एक लैंड क्रूजर जरूर है, एक लैंड क्रूजर और एक अमेरिकन मसल जरूरी है। हाँ। अच्छा, तो इसको ये शहर में जब आप चलाते थे आपको फ्यूल एवरेज क्या देती है? सर 10-12। ठीक है। और लॉन्ग पे? लॉन्ग पे मैं ऑनेस्टली ज़्यादा नहीं गए, 1-2 बार ही गया हूँ, और वो भी सिर्फ शूट्स के लिए जाता था। सही है। तो उस टाइम माइलेज पे कम, रास्ते पे ध्यान ज़्यादा होता था। बट आई थिंक हाँ, एवरेज मुझे अच्छी देती है गाड़ी। अगर मैं इसको एक बार भी फुल करा लूँ तो इट रन्स फॉर लाइक गुड। जिस तरह की मेरी ड्राइव है, मेरा ज़्यादा DHA से भी बाहर निकलना नहीं होता। सो लाइक इट गिव्स मी 3.5 days to 4 days शार्प मैक्स मुझे दे देती है। अच्छा, गुड है। अच्छा, ये इसकी जो मेंटेनेंस या सर्विस वगैरह है वो कंपनी की डीलरशिप से करा रहे हैं या किसी भी? स्टार्टिंग में मैं कंपनी से ही करा रहा था, लेकिन फिर आई गेस लास्ट वाली जो मैंने कराई थी वो मैंने बाहर से ही कराई थी। एनी आइडिया हाउ मच डज इट कॉस्ट फॉर द ऑयल चेंज? मतलब लोगों के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि अक्सर लोगों को होता है कि यार गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, महंगी तो नहीं ज़्यादा? यार मुझे रफली याद नहीं है, बट इट वाज समवेयर बिटवीन 8 to 13 के। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ये 5 महीने पहले की बात है। सही है। क्योंकि इसका जो ऑयल आता है पूरा गैलन 8 से 12 हज़ार है, और अगर ये हर 5,000 किलोमीटर पे? जी हाँ, तो 2.5 रुपये किलोमीटर, विच इज़ नॉट दैट बैड, उस लिहाज से ठीक है। और टोयोटा का ये फेसलिफ्ट आपने खुद कराई थी कि पहले से थी? ये मैंने खुद कराई थी। इसके पीछे भी बड़ी स्टोरी है। तो जब मेरे वाले साहब ने ली थी, जैसे कि मैंने बताया 2014 मॉडल है। जी जी जी। तो लेकिन रजिस्टर 18 की हुई थी, ठीक है, नंबर प्लेट पे 18 लिखा हुआ था। सही है।
तो मुझे बहुत हो रहा था, मैं अपने वाले साहब को काफ़ी कह रहा था कि इसको फेस लिफ्ट करा लें, अच्छी लगेगी। तो उनका मानना ये था कि नहीं, गाड़ी अंदर से 14 है, बाहर से तुम 18 कर दोगे, ये नहीं, इस तरह उस तरह। मुझे काफ़ी उन्होंने बोला, पहला साल बोला, दूसरा साल बोला, तीसरा साल तो मैंने जिद ही पकड़ ली। मैंने कहा प्लीज़ यार, मैं हाथ जोड़ता हूँ, करा लें, अच्छी लगेगी। तो वो फिर मैं ज़बरदस्ती उनको कहा, फिर वो गाड़ी मैंने ये मैंने डीलरशिप से कराई थी, ठीक है, टोयोटा में गाड़ी दी थी मैंने। तो अच्छा, फेसलिफ्ट अक्सर लोगों का सवाल होता है, चले आज की वीडियो के थ्रू ही बता देते हैं। अक्सर लोग मेरे से भी पूछते हैं जी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। उसमें मेरा हमेशा पॉइंट ये होता है कि गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट उसकी हेडलाइट्स हैं जी। और अगर वो चाइनीज़ डालेंगे तो वो थोड़े अरसे बाद, खास तौर पे इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन हाईवेज, तो उसकी थ्रो कम हो जाती है जी। तो इस वीडियो के तरीके से मैं बताता हूँ, अगर आपको फेसलिफ्ट करनी है, आई थिंक यू शुड गेट एटलीस्ट लाइट जो है वो जेन्युइन ले लें। बट वो हमारे यहाँ पे जितने की है फेसलिफ्ट है, उससे महंगी लाइट्स होती हैं, तो लोग करते नहीं हैं। बिल्कुल। तो आपका तजर्बा फेसलिफ्ट के साथ सही रहा, कभी तंग तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 2020 में कराया था। सही है। एंड वी आर इन 2024 नाउ। सही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसका स्पॉटलाइट का बल्ब एक बार चेंज किया था, ठीक है। दैट्स इट। हेडलाइट्स ने कभी मुझे इशू नहीं दिया। इसके जो पार्ट्स भी हैं बॉडी के, लाइक कभी तो इसका पूरा फ्रंट नोज चेंज हुआ जी, ट्रंक चेंज हुआ इसका, लाइट अगली पिछली चेंज हुई जी, बिल्कुल। दैट्स इट। रिम नहीं चेंज किए? रिम्स वो मैंने भी उनसे सवाल किया था, मेरा बड़ा दिल था, लेकिन आई गेस वो कंपनी में उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। ठीक है। सो टू डू लिस्ट में शामिल है कि नहीं? Let's see. It, as I said, it all depends on my father's mood. होता है ना कि क्योंकि I feel like अगर वो भी change हो जाए, then it's gonna. आपको पूरा अच्छी लगती है अगर आप हाफ करें ना, हाफ एफर्ट है कि गाड़ी वैसे फेस लिफ्ट है। अभी ऐसा लग रहा है कि वो क्या मुझे बड़ी मजे की इसकी एक आ रही थी, कैमरे आवाज इसकी है, गीत उसका है। शाम यार बात सुन भाई, आगे आजा, आइडिया दे दे। मैं कहता हूँ इसे गाना सुन लेते ये तो कह रहा हूँ, आवाज इसकी है, गीत तुम्हारे हैं, म्यूजिक मैं दे लेता हूँ, पूरा कर लेते हैं। नहीं तो उसको बेसिकली वो हाफ रोस्टेड, आप समझ लें कि हाफ रोस्टेड हो गया ना काम के, आपने एक चीज की एक नहीं। आप जिम गए और आपने लेग्स नहीं लगाई। हाँ, कई लोग लेग्स लगाते हैं, वो गाड़ी के पहिए बाहर होते हैं, गाड़ी अंदर होती है, वैसे लगता है सिर्फ लेग डे हुआ है। सही बात है। तो इसमें जेम्स गए और लेग नहीं लगाई। ये जो आने वाली क्रॉस ओवर एसयूवीज हैं, उनमें से कभी लेने को दिल नहीं किया कि थोड़ा ज़रा बॉयज टाइप हो जाए? सर यहाँ पे इसमें तो लोग पूछते होंगे अब्बू की गाड़ी पे जा रहे हैं। हाँ यहाँ पे अच्छा मैं इसको ना आपस की बात है कम चलाता भी इस वजह से हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव बना हुआ होता है कि हाँ भाई ये बाप के पैसे पे यशी कर रहा है, ये इस तरह उस तरह है। तो हालांकि हम लोग उसने टेंशन नहीं, अगर बाप अपना तो टेंशन क्या बात मैं तो ये कहता हूँ भाई कर रहे तो कह रहे हैं। बात ये इस बात पे भी ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, काफी लोग अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाओ, अगर अल्लाह मियां ने हमें ऐसा बाप दे दिया तो इसमें शर्मिंदगी क्या बात है? शर्मिंदगी की क्या बात है? स्पोर्टेज भी है मेरे पास, मुझे वो गाड़ी बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन फिर वही बात आ गई, इंटीरियर वाइज वो बहुत ओल्ड फैशन सी है, आप समझ रहे हैं, कंपेयर टू एमजी। नहीं बट शावीर की गाड़ी देखी है हमने, वो तो बेहतरीन अंदर से एमजी था। वही कह रहा हूँ, एमजी बहुत खूबसूरत गाड़ी है, एमजी का इंटीरियर मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। तो मेरा बहुत दिल किया था बीच में कि मैं अपनी स्पोर्टेज को ट्रेड करके एमजी ले लूँ, फिर तो लेट्स सी। अच्छा, इसके वैसे अगर सेलेक्ट फीचर्स की बात करें, इसके अंदर जेन्युइन टीवी भी है, ब्लूटूथ भी है, सारा कुछ है, हीटेड सीट्स हैं, 7 सीटर, थर्ड रो की सीट्स कभी यूज़ की हैं? हाँ जी, एक आध बार। डू यू थिंक दे आर प्रैक्टिकल के तुम्हारे साइज का तो खैर कोई भी बंदा थर्ड सीट में भी आ ही जाएगा, हाशिर मुश्किल आएगा? आई गेस बच्चे हो तो वो सही से बैठ सकते बड़े हैं, लोग हमारे लिए फॉर लाइक अ शॉर्ट व्हाट वी से फॉर शॉर्ट डेस्टिनेशन आई थिंक वो सही है। पर अगर आप इस्लामाबाद वगैरह कहीं आउट ऑफ द सिटी जा रहे हो देन आपके लिए, क्योंकि लंबे लोगों को ये मसला होता है, फॉर लाइक नाउ आई एम 6'1", तो मेरा ये होता है सेहत में ना जाओ कद पे जाओ भाई। हाँ जी, तो इस तरफ को ग्रो कर रहा है लड़का। मैं 6'1" हूँ, तो कुछ गाड़ियाँ मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल, जैसे 2014 जी, जैसे जो पुरानी जी वैगन थी। सही है। आई थिंक मेरे लिए मैंने जितनी भी गाड़ियाँ चलाई, मुझे जी वैगन बहुत पसंद है। इट्स होता है ना कि मेरी विश लिस्ट में कि कभी मैंने वो लेनी गाड़ी, लेकिन वो गाड़ी बहुत अनकंफर्टेबल है लंबे लोगों के लिए, क्योंकि मैं ऐसे वो एक होता है ना डब्बा शेप में बैठा हुआ हूँ। मुझे लिटरली याद है कि एक बार मैं काफ़ी दोहा में वो गाड़ी काफ़ी कहीं देर से चला रहा था कि मेरी इतनी बस हो गई थी कि मैंने सिग्नल पे रोके ना अपनी टांग इधर फैला दी। मैंने कहा सर मेरी बस कोई सीन नहीं है, कोई सीन ही नहीं है, बट द न्यू वंस आर रियली कंफर्टेबल। अब मैं 24 साल का हो गया, मुझे गाड़ी चलाते हुए तकरीबन 6 से ज़्यादा बोलेगा तो नीचे लोग बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ, 6 से ज़्यादा बोलेगा तो नीचे लोग बताएंगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ, कतर में एक लाइसेंस मिलता है लर्नर्स, यहाँ वाला लर्नर्स नहीं, वो आपको 17 के एज में मिल जाता है, जिस पर आपकी एक ही गाड़ी रजिस्टर होती है, उसका नंबर प्लेट बाकायदा लिखा जाता है। तो मैंने उसके साथ चलाना शुरू की थी 17 की उम्र में। ठीक है। तो मेरे साथ मेरे कभी भाई बैठे होते थे, मेरे साथ ड्राइवर कभी बैठे होते थे,
फिर एक पॉइंट पे मैंने अकेला चलाना शुरू कर दिया, जो कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों के साथ भी निकलता था, क्योंकि होता है हर टाइम आप होता है ना किसी को साथ बाउंड नहीं रख सकते। तो तब भी वैसा एक बड़ा एक फनी किस्सा हुआ था। स्कूल में मैं जाता था, मैंने BMW रखी हुई थी उस टाइम की, नई मॉडल, क्या कहते हैं 2017 की बात है, तो मेरे पास 16-17 का था 520। सही है। तो ये बड़ा एक फनी किस्सा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले 16-17 का F सीरीज होगी 520, ठीक है 520 आई। तो ये मैंने कुछ दिन पहले शाहवीर के भी पॉडकास्ट पे ये स्टोरी सुनाई थी कि होता है ना कि आप नए नए स्कूल अपनी गाड़ी लेके जाना शुरू करते हो, फिर आपको भी पसंद आ जाता है। तो मैं ना गेट के पास खड़ा होता था हर दिन, मुझे एक लड़की गलती से ना पसंद आ गई थी, तो मैं दोस्त के साथ खड़े होकर छुट्टी टाइम देख रहा होता था। मैंने कहा यार सही है, देखते हैं, लेकिन आई ऑलवेज यूज्ड टू मेक श्योर कि ऑब्वियसली कह रहा मैं, तो क्योंकि वो फिर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और मैं भी कोई अपनी तरफ से चीप बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। सही है। तो एक दिन ना पार्किंग थोड़ी दूर नहीं मिली, तो गेट के बिल्कुल सामने मिली। मैं कहा यार ये तो बैड सीन है। तो मैंने दोस्त को ना अलर्ट कर दिया, मैं कहा यार देख, वो जो लड़की आ रही होगी ना, तूने मुझे बता देना कि वो आ रही है, ताकि मैं गाड़ी यहाँ से हटा लूँगा। सर जी मैं खड़ा हूँ गाड़ी में पार्क करके, फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। दोस्त ने ना एकदम से शोर डाल दिया, कहते ओए आ गई। मैं घबरा गया, मैं कहा कौन आ गई। मैंने देखा तो सामने से चलती हुई आ रही है। मैंने कहा शाम साहब, इससे पहले वो देखा आप गाड़ी ना रिवर्स करके निकाल लें। सुनील भाई मैंने बिना लेफ्ट राइट आगे पीछे देखे, रिवर्स का गेयर डाल के रेस दी, पीछे जाके गाड़ी ढोप बची। मैंने कहा लो जी। तो मेरा दोस्त देखने की कोशिश कर रहा है, कहते किसको मारा है। मैंने ना शीशे देखा, मैं कहा ओए उसी का बाप है। वो अंकल जो है ना, अगर उन्होंने अभी वीडियो देख ली ना, तो उन्होंने इधर आके मार रहे हैं इसको। ये बताइए, इस गाड़ी में कोई चीज़ मिस करते हो? वैसे तो बहुत सी चीज़ें बंदा मिस करता है, लेकिन इसमें आप स्पेसिफिकली इसमें क्या है, इसमें ये भी होता तो बहुत अच्छा होता। एप्पल प्ले इसमें ब्लूटूथ लगता है ऑडियो के? नहीं ब्लूटूथ है इसमें, इसका अपना ही ब्लूटूथ। अच्छा, जापानी सीख लिया? जापानी नहीं, असल में मैंने ना, मुझे रट गए बटन, तो मैं भी बड़ी शोधियाँ मारने के लिए ना किसी को कहता हूँ मुझे आते हैं सारे बटन, मैं इधर से दबा के इधर से ब्लूटूथ कनेक्ट करके मैं कहता हूँ। अब तो थैंक्स टू गूगल आप इसे गूगल पे पिक्चर्स जाके ट्रांसलेट ही कर सकते हो। हम जिस जमाने में शुरू की थी ना यूज करने, उस जमाने में गूगल भी नहीं था, वो 2001-2 में सिग्नस आता था, मैंने भी ना याद कर लिए थे बटन, या ये कर ले बंदा, इसके ऊपर इंग्लिश में लिख के ना पेस्ट कर ले। बड़ा हमारी इंग्लिश भी बैठ चल रही होगी। क्यों भाई? मेरा बड़ा हमें इंग्लिश कैसे पता लगेगी? तो इंग्लिश में बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, इधर तो इंग्लिश में भी लिखेंगे तो नहीं पढ़ सकेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे आई गेस मेरा बड़ा दिल किया इसको चेंज करने का। अच्छा। लेकिन यही मेरा मानना है कि जितना इसमें इसके ओरिजिनल पार्ट्स रहे तो बेहतर है। इसके अलावा और कोई चीज़? इसके अलावा मैं क्या मिस करता हूँ इस गाड़ी में, फिलहाल तो यही पावर शावर ठीक है? पावर बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त है। लाइक आई रियली लव द ड्राइव ऑफ दिस कार। अच्छा शामिया, आप तो पाकिस्तान में ज़्यादातर रहते नहीं है, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान आते रहते हैं, मुझे इतना पता ही है। सो पार्क व्हील्स की कोई सर्विस कभी यूज़ की हो? जब मैं ये ढूंढ रहा था तो मैंने पार्क व्हील्स बहुत यूज़ किया था। ठीक है। मैंने और एड वगैरह देखे, कभी इंस्पेक्शन सर्विस यूज़ की? इंस्पेक्शन सर्विस यूज़ नहीं की, लेकिन दोस्तों को रिकमेंड किया और उन्होंने आगे बिल्कुल ज़रूर यूज़ किया, बिकॉज आई फील लाइक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गेट योर कार इंस्पेक्टेड। यहाँ पे तो बहुत कम कॉन्सेप्ट है और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट अपनी कंपनी में रखा हुआ है। हमारे पास एक ऐसे दोस्त भी हैं जो इंस्पेक्शन करा लेते हैं, लेकिन गाड़ी इंस्पेक्शन रिपोर्ट से पहले ले लेते हैं। मैं आपको पता है यहाँ पे ऐसे खूबसूरत लोग मौजूद हैं, ऐसे खूबसूरत लोग हैं जो इंस्पेक्शन कराते हैं और फिर बगैर उसके कर लिए थे मैंने अपने दोस्त के, मैंने कहा यार मेरी जान। कौन है वो एक है फेमस बंदा, मैंने कहा कि इंस्पेक्शन करा ले, ट्रस्ट मी इट्स नॉट गोना हार्म यू इन एनी वे। हम लोग तो कतर में होते हैं, हम तो गाड़ी को टच ही नहीं करते जब तक इंस्पेक्शन ना कराएं। वहाँ पे तो पूरे, आप दुबई भी गए हुए हैं, श्योर आपने देखा वो उधर पूरे इंस्पेक्शन सेंटर बने होते हैं। ऐसे ही है, वो गाड़ी उठा के हर चीज़ चेक करते हैं, क्योंकि अगर आपने एक चीज़ लेनी है और आपने लॉन्गर रन के लिए चलानी है, और वो भी अगर आपने सेकंड हैंड लेनी है, देन आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट योर कार इंस्पेक्टेड। क्योंकि अगर आप ऐसे उठा लोगे, अगला तो बाहर से साफ चमका देगा, आपको क्या पता इंटरनली क्या इशूज़ है। इसलिए आप सबके लिए भी मैसेज है कि गाड़ी लेने से पहले गाड़ी की इंस्पेक्शन जरूर कराएं। आपको कहता हूँ गाड़ी इंस्पेक्ट लाजिम कराएं। और इंस्पेक्शन कराने के लिए मुझे मैसेज नहीं करना होता, मेरे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे लोग मैसेज करते हैं कि जी हमने फलानी गाड़ी लेनी। भाई ऑटोमेटेड सिस्टम है, जस्ट डाउनलोड पार्क व्हील पे जाएं, ऐप डाउनलोड कर लें एंड्रॉइड iOS के ऊपर, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। आप लोग सिंपली इनका एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उधर हर चीज है, वहाँ पे गाड़ियाँ फॉर सेल हैं। इवन आप इस गाड़ी की ऑक्शन शीट वेरीफाई कर सकते हैं, आप सिर्फ इसका चेसिस नंबर डालें,
उसके लिए मुझे कॉल नहीं करना, एवरीथिंग इज डिजिटल। करते हैं। आप इसका चेसिस नंबर अभी पार्किल पे जाएं, ऑक्शन शीट वेरिफिकेशन में जाएं, आपको पता लग जाएगा गाड़ी जब जापान से निकली थी तो उसकी माइलेज क्या थी, उसकी तस्वीरें, एवरीथिंग विल बी देयर। सो वो भी कर लेते हैं। तो इंपोर्टेड गाड़ी लेने से पहले तो ये दोनों सर्विस मेरे ख्याल से मैं तो हमेशा जरूर यूज करता हूँ कि अगर जापानीज गाड़ी ले रहा हूँ तो ऑक्शन शीट वेरीफाई करा लूँ, लोकल कोई भी गाड़ी ले रहा हूँ तो ऑक्शन कह रहा हूँ इंस्पेक्शन के बगैर नहीं लेता हूँ, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट देख के चेक करके फिर लेता हूँ, यही नहीं कहता कि ऐसी गाड़ी लेनी है। ठीक है यूजर, ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं सीधा होकर बैठ जाऊँ क्योंकि 6 फुट 1 इंच वाले बंदे के साथ मैं छोटा लगूंगा। सो आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने के दिमाग लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।